हम देखते हैं कि हमें कोड़ा और हंटर क्योमासा को दिखाया जाता है। तभी हंटर क्योमासा कहता है, तो आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। पिछले बार तो तुम मुझसे बच गए थे, लेकिन तुम्हें इस बार मरने से कोई नहीं बचा सकता है। इस पे कोड़ा कहता है, ये तुम्हारी गलतफहमी है। पिछली बार तुम बच गए थे, मैं नहीं, तुम तो मारे जाते। इस पर हंटर क्योमासा कहता है, वो तो आज पता चल ही जाएगा कि कौन बचा था। जैसे बाकी के इलाइट इलाइट्सयंस मरे हैं, तुम भी वैसे ही मारे जाओगे। इस पे कोड़ा कहता है, तुम जो ये कह रहे हो ये कभी नहीं होने वाला है। इस पर क्योमासा कहता है, तो चलो ठीक है, आजमा कर देख लेते हैं। आज पता चल जाएगा कि तुम रहोगे कि मैं रहूंगा। ये कहने के बाद हंटर क्योमासा कोड़ा पर हमला करने लगता है। तभी कोड़ा क्योमासा का हाथ पकड़ लेता है और उसे जोर से हिट कर देता है। लेकिन तभी हंटर क्योमासा भी अपने पावर को बढ़ाता है और उसके पंच को रोक लेता है और कहता है, तुम्हें क्या लगा ये लड़ाई पिछले बार की तरह होगी? जो गलती मैंने पिछले बार की थी वो गलती मैं इस बार नहीं दोहराऊंगा। तो इस बार तुम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम कमजोर होकर पिछली बार की तरह लड़ो। तभी कोड़ा मन ही मन कहता है, कहीं ये पागल तो नहीं हो गया है। मुझे पता है कि मुझे अपनी ताकत को कंट्रोल करके रखना है। मैं उस पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं बेकाबू हुआ तो बहुत कुछ तबाह हो जाएगा। आसपास के जितने भी प्लैनेट हैं वो सब तबाह हो जाएंगे। इसलिए मैं वो गलती दोबारा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। तभी हम देखते हैं कि अचानक से कोड़ा को क्योमासा मारने लगता है। तभी कोड़ा उसके हमले को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके हमले को रोक नहीं पाता है। तभी क्योमासा ये देखकर कहता है, क्या हुआ कोड़ा? तुम्हारी तो हवा निकल गई इतनी जल्दी। मुझे तो लग रहा था कि प्रिंस ऑफ इलाइट्सयन और भी ज्यादा ताकतवर होगा, बिल्कुल अहोरा की तरह। लेकिन शायद तुम प्रिंस ऑफ इलाइट्सयन के नाम पर कलंक हो। मुझे लगा कि तुम अहोरा के बेटे हो और तुम्हारे में ताकत होगी, लेकिन तुम तो उसके आसपास भी नहीं हो। खैर, जैसे बाकी मरे हैं तुम भी वैसे ही मरोगे। तभी कोड़ा मन ही मन सोचता है कि मैं मजबूर हूं फिलहाल, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इतनी आसानी से मैं इसे बिल्कुल भी जीतने नहीं दूंगा। तभी हंटर क्योमासा कहता है, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कोड़ा। अहोरा के बेटे में इतनी कम ताकत, तुम तो अहोरा के जैसे भी नहीं हो। इस पे कोड़ा कहता है, मैं इस बात को जानता हूं, लेकिन मैं इतना भी कमजोर नहीं हूं कि मैं तुमसे हार जाऊंगा। इस पर क्योमासा कहता है, वो तो आज हम देख ही लेंगे कि तुम कितने कमजोर और कितने ताकतवर हो। ये कहने के बाद हंटर क्योमासा फिर से कोड़ा को मारने लगता है और कोड़ा उसके हमले को रोकने लगता है। लेकिन हंटर क्योमासा रुकता नहीं है और उसे लगातार मारने लगता है।
कोड़ा भी उसके हमले को बार बार रोक ले रहा था। तभी क्योमासा समझ जाता है कि, और मन ही मन कहता है, ये सिर्फ मेरे हमले को रोक रहा है और हमला नहीं कर रहा है। आखिर ये ऐसा क्यों कर रहा है? तभी क्योमासा अचानक से एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट क्रिएट करता है और वो उसे कोड़ा के ऊपर छोड़ देता है। तभी कोड़ा वो एनर्जी ब्लास्ट देखकर कहता है, ये ऐसे नहीं रुकने वाला है। तभी कोड़ा अपने पावर को थोड़ा सा बढ़ाता है और उसके हमले को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उससे वो बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है। तभी क्योमासा उसे देखकर कहता है, क्या हुआ? तुम तो बहुत ही जल्दी ढेर हो गए। तुम में बस इतनी ही ताकत है। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि इस सैयन से सभी गॉड डर रहे थे। मुझे तो तुम पर शर्म आती है कोड़ा, और शायद अहोरा को भी तुम पर शर्म आता होगा। खैर, मुझे पता नहीं था कि प्रिंस ऑफ इलाइट सैयन का खात्मा ऐसा होगा। मरने के लिए तैयार हो जाओ सैयन। मैं तुम पर अब वक्त बर्बाद नहीं करने वाला हूं। तभी कोड़ा मन ही मन कहता है, नहीं, ये ऐसे खत्म नहीं होने वाला, बिल्कुल भी नहीं। मैं जानता हूं कि मैं इससे कई गुना ज्यादा ताकतवर हूं, लेकिन ये इस तरीके से खत्म नहीं हो सकता और ना ही मैं खत्म होने दूंगा। लेकिन मैंने लॉर्ड अकुमो से वादा किया है, मैं उस ताकत का इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि उस ताकत में मेरा अभी कोई भी कंट्रोल नहीं है। लेकिन मामला अगर इस हद तक पहुंचता है तो मैं भी नहीं चुप बैठने वाला हूं। तभी अचानक से हंटर क्योमासा फिर से कोड़ा पर एक की ब्लास्ट करता है, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और हर तरफ धुआं हो जाता है। लेकिन कोड़ा को कुछ नहीं होता है और कोड़ा अपने पावर को धीरे धीरे बढ़ा रहा था। क्योमासा ये देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, ये भला कैसे हो सकता है? मैंने इतना ताकतवर हमला किया, लेकिन इसे फिर भी कुछ नहीं हुआ। आखिर इसने ऐसा कैसे किया? तभी हंटर क्योमासा कोड़ा से कहता है, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? तुमने ये कैसे किया? तभी कोड़ा उसे कुछ नहीं कहता है और जाकर क्योमासा का गर्दन पकड़ लेता है और क्योमासा कुछ भी नहीं कर पाता है। तभी क्योमासा हैरान हो जाता है और कहता है, अचानक से ये इतना ताकतवर कैसे हो गया? ये मेरे काबू में नहीं आ रहा है। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि हंटर क्योमासा भी अपना सारा हमला कोड़ा पर करने लगता है, लेकिन कोड़ा क्योमासा का गर्दन पकड़कर उस पर बहुत ज़्यादा हमला करने लगता है, जिससे क्योमासा अब घायल होने लगता है और उसे समझ नहीं आता है कि अचानक से इसे क्या हो गया है। तभी कोड़ा गुस्से में कहता है, तुम सभी गॉड्स को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। तुम सभी गॉड्स को मर जाना चाहिए। तुम सब गॉड्स का वजूद नहीं रहना चाहिए। तुम सब सिर्फ और सिर्फ बेचारे मॉर्टल्स पर अपना जुल्म करते हो। तुम सबको जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। मरना तो तुम्हें चाहिए था। तुम सभी ने ड्रैगन को भी हमारे खिलाफ कर दिया। मेरे पिताजी की क्या गलती थी? वो तुम सभी गॉड्स पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे। वो गॉड्स के लिए बहुत ज़्यादा वफादार थे और तुम सब एक नंबर के झूठे और गद्दार हो। ये कहने के बाद कोड़ा क्योमासा को बहुत मारने लगता है और उसे लगातार मारने लगता है। लगता है कि अब क्योमासा खत्म हो जाएगा,
लेकिन क्योमासा किसी तरह से कोड़ा से बचने की कोशिश करता है और वो कोड़ा पर एक बहुत बड़ा की ब्लास्ट करता है, जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे कोड़ा थोड़ा सा पीछे हट जाता है, लेकिन वो तुरंत खड़ा हो जाता है। ये देखकर क्योमासा बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, मैंने तो कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी। इससे लड़ाई करके ये कुछ ज़्यादा ही ताकतवर लग रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ये इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? मैं इसे जानता हूँ। लॉर्ड त्रस्तीन ने मुझे बताया था कि ये उतना ताकतवर नहीं है। मुझे लॉर्ड र्यूमार्क ने भी बताया था। मैं इसे मार सकता हूँ। तभी हंटर क्योमासा धीरे धीरे अपने पावर को बढ़ाता है, लेकिन कोड़ा अब अपना आपा धीरे धीरे खोने लगता है और कोड़ा की एनर्जी लगातार बढ़ने लगती है। कोड़ा की पावर की वजह से आसपास बहुत कुछ तबाह होने लगता है और कुछ कुछ प्लैनेट अपने आप तबाह हो जाते हैं। तभी ये देखकर हंटर क्योमासा कहता है, ये अपनी ताकत को कंट्रोल नहीं कर सकता है और ये बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड हो चुका है और इसके पास बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ताकत है। मुझे इससे नहीं लड़ना चाहिए था। तभी वो लॉर्ड र्यूमार्क को संदेश भेजने की कोशिश करता है। तभी कोड़ा उसके सामने आ जाता है और उसे वो मारने लगता है। कोड़ा को होश नहीं रहता है कि वो क्या कर रहा है, लेकिन कोड़ा की ताकत की वजह से सब कुछ धीरे धीरे तबाह होने लगता है। सारे प्लैनेट धीरे धीरे तबाह होने लगते हैं। तभी कोड़ा और भी ज़्यादा अपने पावर को बढ़ाता है और क्योमासा को ख़त्म करने के लिए जाता है। तभी उसे एहसास होता है कि वो गलत कर रहा है। वो जिस एनर्जी को यूज़ कर रहा है उससे बहुत कुछ तबाह हो जाता है और जैसे ही उसके मन में ये ख्याल आता है वो तुरंत शांत हो जाता है और उसकी सारी एनर्जी जो रहती है वो एक झटके में ही ख़त्म हो जाती है। और जैसे ही एनर्जी ख़त्म होती है कोड़ा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। तभी हंटर क्योमासा ये देखकर कहता है, ये भला क्या हो गया? ये इतना कमज़ोर कैसे हो गया? लगता है कि इसकी ताकत पर इसका कोई कंट्रोल नहीं है और ये अभी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। ये बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि अगर ये फिर से पागल हो जाएगा तो इसे ख़त्म करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अभी इसे ख़त्म करने का बहुत बढ़िया मौका है। ये कहने के बाद हंटर क्योमासा एक बहुत बड़ा एनर्जी बॉल क्रिएट करता है और कहता है, तो बस कोड़ा, ये तुम्हारा आखिरी वक्त है। तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ।